देखो, कभी निराश मत होना, कभी घबराना मत। कोई ऐसा काम मत करना जिससे ये पावन जीवन संकट में आ जाए। ये पावन मनुष्य शरीर जो ईश्वर ने हमको दिया है वो किसी भी प्रकार से संकट में आए, ऐसा कोई काम ना करना। तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर पीड़ा को और कोई जाने ना जाने, तुम्हारे हृदय में बैठे अंतर्यामी निश्चित जानते हैं। ये बात 100% सत्य है। इस बात को दृढ़ता से हृदय में बैठा लो। लेकिन ऐसा है कि उन्हें पुकारना भी पड़ता है। इस पुकार में वास्तव में शब्दों का उतना महत्व नहीं है कि जितना कि भावना का। जिस भाव से उन्हें याद करोगी उसी भाव में वो भावित हो जाएंगे। फिर भी अपनी ओर से उनके किसी एक पावन नाम के प्रति समर्पित होना पड़ता है। उनका कोई एक नाम हमें चुनना ही पड़ेगा, उस नाम के प्रति समर्पण करना ही होगा। लेकिन ये समर्पण धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ही प्रगाढ़ होता है, ये शीघ्रता से नहीं होता। इसमें जल्दीबाजी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कहा भी है ना कि शनैः पर्वत लंघनम्। इसलिए जब कभी मन अशांत हो, जब कभी ऐसा लगता हो कि मेरे दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है, मैं ऐसी अवस्था में क्या करूं, उस समय, उस पीड़ा के समय एकांत क्षणों में पवित्र हृदय से उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। गदगद हृदय से उनसे अपनी बात कहनी चाहिए। उनकी एक मूर्त हम अपने मन में बैठा लेते हैं। उस नाम से जुड़ी हुई एक मूर्ति, उस नाम से जुड़ा एक चित्र हृदय में होना चाहिए। फिर उस चित्र से अपनी बात कहनी चाहिए। तब तुम देखोगे कि किसी न किसी रूप में वे तुम्हारे प्रश्नों का समाधान तुम्हारे अंतःकरण में प्रस्तुत कर देंगे। ये निश्चित बात है। तो वास्तव में है क्या कि उनकी जो कृपा है ना, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे समस्त दुखों को हर लेगी, समस्त दुखों को हर लेगी। लेकिन उसमें यह है कि फिर अपने को छोटा मानना पड़ता है और उनको बड़ा मानना पड़ता है, और फिर मन ही मन उनको पुकारना पड़ता है, निहारना पड़ता है। फिर अपने काम, संसार के अपने काम हैं, उन कामों से भी भागना नहीं है, काम तो करने ही पड़ेंगे। काम करने के लिए संसार में हम आए। संसार में प्रतिक्षण काम हो रहा है, प्रतिक्षण संसार परिवर्तित हो रहा है, ये तो आप जानते ही हो। वही काम का एक रूप है। प्रकृति भी काम कर रही है, मनुष्य भी काम कर रहे हैं, जीव जंतु काम कर रहे हैं, तो काम भी करना पड़ेगा। तो जब हम ये सब कुछ करेंगे, मन में, हृदय में उस अंतर्यामी को धारण करेंगे, उनका नाम का उच्चारण करेंगे, तब देखेंगे कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, है ना। ये हम देखेंगे। तो उनकी ओर चातक की तरह निगाह रखनी पड़ती है, उनके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं। तब किसी अज्ञात क्षण में, मतलब हमें मालूम तो नहीं कि क्षण में, लेकिन किसी अचिंत क्षण में उनकी ऐसी कृपा हो जाएगी कि जिसकी तुमने कल्पना तक न की होगी। इसीलिए कहा है कि घबराओ मत, मत घबराओ, लेकिन मन में पूर्ण विश्वास रखो कि वे ही तुम्हारे नितांत अपने हैं। उन्हें हरदम याद रखो, हरदम, प्रतिक्षण, प्रतिपल, अखंड तैल धारावत उनका ध्यान मन में होना चाहिए। वे वास्तव में आसानी से पकड़ में आते नहीं। ईश्वर को कौन पकड़ पाए, लेकिन फिर भी उनका नाम अगर मन ही मन जपा जाए और अपनी भावना की डोर से उनको पकड़ा जाए तो शायद ये संभव है। इसीलिए ये दृढ़ता से समझ लो कि सारा संसार उन प्रभु की अद्भुत शक्ति और लीला से चल रहा है। वे कण कण की बात जानते हैं, ये अखंड सत्य है। तब फिर वो तुम्हारे हमारे मन की बात नहीं जानेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। वो हमारे मन की हर पल की बात जानते हैं। बस उनको पुकारना पड़ता है, उनके नाम का बारंबार उच्चारण विश्वास सहित करना। देखिए, विश्वास आपको करना पड़ेगा, विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि पूर्ण विश्वास के साथ जब जब उनकी स्मृति आए तब तब उनके नाम का मन ही मन, किसी को पता ना चले, मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ जानते हैं। ये बात भरोसा रखना पड़ता है ना। तो तुलसीदास जी ने कहा भी है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो ये भरोसा रखते हुए उन अंतर्यामी को अपने हृदय में बारंबार पुकारते हुए ये समझ लेना चाहिए कि वे सबको सुख प्रदान करते हैं। ये 100% सत्य बात है। बड़े बड़े सिद्धों, संतों, बड़े बड़े ज्ञानियों से हमने सुना है, पढ़ा है, शास्त्रों में सर्वत्र ये पाया गया है, हर धर्म में ये पाया गया है कि वे हैं और वे सबको सुख प्रदान करते हैं। तो ये सोचते हुए सत्कर्मों को करना चाहिए, फिर गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है उसके मन में अंतर्यामी बता देते हैं कि ये कर्म गलत हैं अथवा सही है। तो सही कर्मों का चुनाव करिए,
सत्कर्मों को करते रहना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और बाकी सब उन पर छोड़कर निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहिए। यही एक मार्ग है, इसके अतिरिक्त संसार में सुख पाने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।